तो फ्रेंड्स, हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का ये नया सीरीज़ का वीडियो है जो मैंने पिछले वीडियो में बहुत कुछ समझा दिया था। और मेरे सभी वीडियो पार्ट पास होते हैं यहाँ पर कंप्यूटर का जितना भी मैंने डिफरेंट डिवाइस के ये कुछ मैंने पार्ट्स बनाए, बेसिक कंप्यूटर पार्ट्स, कुछ कंप्यूटर डिवाइसेस, कुछ यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, इंटरनेट नेटवर्क डिवाइसेस और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है आज, हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का जो पार्ट्स जो है सीपीयू, उसके बाद हम मदरबोर्ड पढ़ेंगे, हार्ड डिस्क पढ़ेंगे, रैम पढ़ेंगे और केबल्स वगैरह बहुत कुछ हम पढ़ेंगे। तो मैंने पिछले में बता दिया था कि माउस क्या है, माउस के टाइप्स कितने हैं, ट्रैकबॉल टाइप, ऑप्टिकल माउस, टच पैड टाइप माउस, सेंसर टाइप माउस, ट्रैकबॉल टाइप किस तरह से काम करता है, ऑप्टिकल माउस, ये सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम हमारे जो कुछ बाइनरी लैंग्वेज के बारे में, तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि कुछ ऐसे हमारे सीपीयूज़ के पार्ट्स के अंदर में बताया था। तो मेरी पिछली वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखी, तो मैंने एएलयू समझाया था, सीयू समझाया था, कुछ मेमोरी, कैश मेमोरी मैंने पढ़ाई थी आपको। तो जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर, इन चार यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर काम करता है यहाँ पर। तो हम पढ़ेंगे आज बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है और हम क्यों यूज़ करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में कुछ समझाया था कि बाइनरी लैंग्वेज कुछ इस तरह की होती है, ओके। और हमारा पूरा कंप्यूटर जो काम करता है, उसका डेटा जो होता है वो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर ही होता है, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज है यहाँ पर। और मशीन लैंग्वेज को इस तरह के फॉर्म में समझना जो यहाँ पर हमारे जो ह्यूमन से को पता नहीं चल सकता, इसलिए हमने बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट किया और डेसिमल से हमने ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया। तो वो कन्वर्ट करने का काम इंटरप्रेटर करता है। मैं इंटरप्रेटर बताया था आपको पिछले कुछ वीडियो के अंदर, तो मेरे सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ ऐसे हमारे सामने डेटा से और कुछ रैम्स वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पर, और सीपीयू में है। तो जो बाइनरी लैंग्वेज किसने क्रिएट किया, किस तरह से क्रिएट किया था, उसका क्या क्या यूज़ होता है, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती हैं यहाँ पर। सोशल कॉमर्स एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली कुछ वीडियो के अंदर में ISA, जिसको ISAC मीन्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर बोलते हैं हम, इसी सिस्टम्स, इसी आर्किटेक्चर की टेक्नोलॉजी ने बाइनरी कोड को इम्प्लीमेंट किया था। 1965 के अंदर ही स्टार्ट हो चुका था इसका काम, और 1971 के अंदर जब पहला सीपीयू आया था, तो उसके साथ बाइनरी कोड जनरेट और बाइनरी कोड सिस्टम ऐड की गई थी। लेकिन तब 4 बिट के ऊपर काम होता था जो पुराने वाले हमारे सीपीयू थे। तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, जिसको ईसा बोला जाता है, इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन बाइनरी कोड इम्प्लीमेंटेड बाय द सीपीयू माइक्रो आर्किटेक्चर। जो सीपीयू जो छोटे छोटे थे, उसके अंदर ये क्रिएट हुए थे।
These instruction can be directly interpreted and execute by the CPU। तो उसके साथ इंटरप्रेट करता था और एक्सिक्यूट करता था कमांड को, जो भी हम सेट करते स्टार्ट करते। तो कोई भी आज हम गाना सुनते हैं, या तो फिर कोई भी हम मूवी देखते हैं, या तो फिर कोई भी हम यहाँ पर दुनिया में कोई भी हम किसी भी जगह का मैप देखते हैं, या तो फिर सैटेलाइट होती है, इन सभी का जितना भी डेटा होता है बाइनरी कोड में होता है, जो सिर्फ 0 और 1 में होता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि बाइनरी कोड के साथ साथ दूसरा और कौन कौन से जो भी हमारे स्क्रीन के सामने कलर्स होते हैं, वो भी उनका स्पेसिफिक कोड होता है, कोड नंबर होता है, और वही एक्सिक्यूट होता है। तो जैसे जैसे मैं आपको प्रोग्रामिंग की भी प्लेलिस्ट लेकर आऊँगा, मैं प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, तो उसके अंदर भी मैं आपको सिखाऊंगा कि रेड कलर का कौन सा स्पेशल एक नंबर्स होता है। इन सभी का एक खुद का अपना एक यूनिक नंबर होता है और उसी पर काम करता है। तो चाहे फिर हमारा मोबाइल हो, चाहे हम मोबाइल के यूज़ करने वाले टेक्नोलॉजी कोई भी सिस्टम्स हो, इन सभी सिस्टम के अंदर भी हमारा बाइनरी कोड ही काम करता है यहाँ पर। तो जैसे कि हमारा कोई भी मैसेज होता है मोबाइल के अंदर, कोई भी हमारा सिस्टम होता है, उसके अंदर भी हमारा जो बाइनरी सिस्टम से ही काम होता है। तो चाहे फिर हमारा कोई भी इंटरनेट के साथ हमारा कंप्यूटर एंटर हो, या फिर हमारा कंप्यूटर के साथ हमारा कोई भी CD DVD हो, या DVD डिस्क हो, या मेमोरी कार्ड हो, चाहे फिर हार्ड डिस्क हो, उसका डेटा स्टोर भी बाइनरी कोड में ही होता है और रीड भी बाइनरी कोड में होता है। तो कंप्यूटर का खुद का अपना लैंग्वेज होता है। चाहे फिर आप कोई भी जगह पर कोई मैप ढूंढते हो या कोई एड्रेस ढूंढते हो, तो इसी के अंदर भी आपका बाइनरी सिस्टम ही काम करता है। चाहे भी मोबाइल हो, लैपटॉप हो, या डेस्कटॉप हो, या फिर आपका टैबलेट हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर प्रोग्रामिंग की गई हो, तो इसका सिस्टम जो होता है बाइनरी कोड के अंदर होता है। तो बाइनरी कोड इस तरह का होता है, लेकिन उसको ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई कार है और ढूंढ रही, इस तरह का निशान है, इसके अंदर मैप है, नेम है, ये सब कुछ आपको समझ में आता है। लेकिन बाइनरी कोड के अंदर इसके अंदर सिर्फ इस सीक्वेंस के अंदर एंटर होते हैं, ऐसे ही डेटा समझता है यहाँ पर। और इनको और अभी जो नेम आता है यहाँ पर इस तरह का, और इस तरह दिखता है आपको, इन सभी को ट्रांसलेट करने का काम इंटरप्रेटर करता है। तो बहुत कुछ प्रोसेस होती है इसके अंदर, लेकिन अभी हम बाइनरी लैंग्वेज को मेन समझेंगे। तो आखिर बाइनरी लैंग्वेज को क्यों क्रिएट किया गया यहाँ पर, और क्यों सिस्टम होती है। तो हमारे कंप्यूटर की PCB, जिसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारे वोल्टेज, इसके अंदर बहुत सारे करंट होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे इसके अंदर चिप्स होती है। लेकिन CPU के अंदर ये बाइनरी कोड क्यों एंटर किया गया है यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर वोल्टेज जो होते हैं कम और ज़्यादा होते हैं। तो कम क्या होता है और ज़्यादा क्या होता है, तो 5 वोल्ट से नीचे जो होता है, यहाँ पर इस इंजन ने ऐसे सेटअप किया हुआ है कि इसके साथ बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट टाइप की ICs होती है। अकेले CPU काम नहीं करता। जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पर कोई फेस है और मैग्नीफिकेशन यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ ऐसे हमारे सिस्टम के अंदर ट्रांजिस्टर करके एक हमारा एक पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, जो इलेक्ट्रॉनिक कोर्स करते हैं उनको पता होता है। तो ट्रांजिस्टर का काम जो होता है वो 2 तरह का काम होता है, एक एम्पलीफायर करना और दूसरा जो होता है स्विचिंग करना। स्विचिंग मतलब वो ऑन ऑफ करता है, मीन्स यही चीज़ होता है बाइनरी का सिस्टम। तो ट्रांजिस्टर, बाइनरी कोड, ये दोनों एक थ्रू काम करते हैं, और 0 मीन्स 1, 1 मीन्स स्टार्ट। तो यहाँ पर जो वोल्टेज 5 वोल्ट का था, उसको कंट्रोल करने का काम पिस्टल CPU करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है, और उसको 5 वोल्ट से जो भी यहाँ पर इसके अंदर इंटरनल सिस्टम होती है यहाँ पर। तो अगर मैं यूँ कहूँ कि CPU को कौन पावर देता है, तो SMPS और मदरबोर्ड के थ्रू मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे CPU के अंदर के सिस्टम्स की। तो जो डेटा के अंदर फॉर्म में अलग अलग कुछ डेटा के अंदर हमारे वोल्टेज होते हैं, उस वोल्टेज को कंट्रोल करने के अलग अलग डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ पर CPU की ICs करती है। तो यहाँ पर इसको 0 और 1 के अंदर ही सिस्टम सेटअप किया गया है यहाँ पर, और वहीं से स्टार्ट होता है हमारा 0 और एंड, मतलब बीट उसको कहा जाता है, जिसको बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है।
तो बात करते हैं कि जब हम कोई भी हम सॉन्ग सुनते हैं या तो फिर हम जो भी कोई भी गाना करता है, रिकॉर्डिंग करता है, तो वो जो रिकॉर्ड भी होता है वो भी बाइनरी सिस्टम के अंदर ही रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारे सीक्वेंस होते हैं, यहाँ पर जो सीक्वेंस होते हैं, जो जो यहाँ पर सॉन्ग या फिर कोई भी म्यूजिक हम सुनते हैं, तो ये बाइनरी कोड के अंदर डिफरेंट वॉइस के अंदर वो डेटा जो है ऑन ऑफ होते रहते हैं यहाँ पर, और उसके बीट के वॉइस यहाँ पर क्या होता है, स्टोर होता है यहाँ पर। तो जो लोग सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं या फिर गाना सुनते हैं यहाँ पर, तो उनको ये पता भी नहीं होता कि ये बाइनरी कोड के थ्रू हमारा सिस्टम, हमारा डेटा स्टोर होता है या फिर रिकॉर्ड होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर यही मेन चीज़ें होती है। तो पुराने टाइम के अंदर जो हमारे सीपीयू थे वो 4 बिट के अंदर होते थे इस तरह का यहाँ पर, और ये बाइनरी लैंग्वेज सिर्फ 4 बिट ही काम होता है, यहाँ पर इतना ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे 1971 के बाद दूसरा प्रोसेसर आया जिसके अंदर 8 बिट और फिर इसके 8 बिट के अंदर 16 बिट, ये अलग अलग यहाँ पर उसके अंदर वेरिएंट चेंज किए गए, यहाँ पर उसके वर्जन चेंज किए गए और उसके अंदर और पावरफुल बनाया गया। लेकिन आज के टाइम के अंदर जो डेटा का स्टोर है, डेटा का ट्रांसफ़र करने का टाइम है, बहुत ही फास्ट हो चुका है यहाँ पर, और ट्रांजिस्टर भी बहुत ही इम्प्लीमेंट पावरफुल हो गए। क्योंकि पुराने टाइम के ट्रांजिस्टर इतने बड़े होते थे, लेकिन आज के टाइम के अंदर एमएम के अंदर, माइक्रोमीटर के अंदर यहाँ पर इसको लगाया जाता है यहाँ पर हमारा ट्रांजिस्टर, और उसी के अंदर से थ्रू हमारा जो होता है बाइनरी लैंग्वेज सेट किया जाता है, जिसके अंदर हमारा जो कंप्यूटर का सीपीयू जो होता है जिसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। तो हार्डवेयर तो चल यहाँ पर स्टार्ट है, लेकिन जो चलता है सॉफ्टवेयर के थ्रू भी चलता है, लेकिन जो मेन हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर के बिना भी काम नहीं कर पाएगा, स्पेशली जो स्मार्ट आईसीस वगैरह होती है वो। तो अगर आपने कोई भी इसे आईसीस बनाई है तो इसको सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ेगी। तो जो सॉफ्टवेयर एंटर या तो फिर कोई प्रोग्राम एंटर करते हो वो भी कंप्यूटर के थ्रू, तो वो भी बाइनरी लैंग्वेज के थ्रू ही वो एंटर होता है। तो देखोगे कि कोई भी हमारा एनिमेशन हो या फिर कोई भी हमारा घर हो, कोई भी हो, तो उसका एक खुद का एक ढांचा होता है, मीन्स उसका एक डिज़ाइन होता है। उस डिज़ाइन के अंदर बहुत सारे कुछ हम एंटर करते हैं, जैसे कि ये विंडोज है, डोर्स है, ये कुछ हमारी छत है वगैरह। तो उसी तरह से सीपीयू के अंदर भी यहाँ पर उसके अंदर अलग अलग डिफरेंट उसके पार्ट्स होते हैं यहाँ पर, वो अभी आप समझ जाओगे। तो जहाँ जहाँ हमारा सैटेलाइट जो होते हैं, सैटेलाइट जो सिग्नल भेजते हैं, वो भी सिग्नल जो होते हैं बाइनरी लैंग्वेज के अंदर ही होते हैं। तो जो हमारा सीपीयू होता है वो किस तरह से काम करता है और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो मेन सीपीयू है हमारा मदरबोर्ड के ऊपर ही लगता है। यहाँ पर मदरबोर्ड के बिना सीपीयू बेकार है हमारा, लेकिन सीपीयू के साथ मेमोरी, नॉर्थ बीट, साउथ बीट, कुछ यहाँ पर उसकी सर्किट के ऊपर डिज़ाइनिंग होती है यहाँ पर। तो जो पाथ होता है, मीन्स उसका जो रास्ता होता है, जो सिग्नल एक दूसरे को भेजता है यहाँ पर पीसीबी के थ्रू, मैंने समझा था पीसीबी क्या होता है पिछली वीडियो में। तो जो सर्किट होती है उसके अंदर जो डेटा ट्रैवल होता है वो भी 0-1 की बीट में ही होता है यहाँ पर। लेकिन जब तक आप सही तरह से आप समझोगे यहाँ पर आप समझोगे कि जो अलाउ करता है डेटा को, सिग्नल को ट्रैवल बिटवीन 2 कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड। तो 2 कंपोनेंट के बीच में जो डेटा ट्रैवल होता है उसको कहते हैं बसेस यहाँ पर। ओके, तो बसेस क्या होता है मैं नेक्स्ट कुछ वीडियो के अंदर समझाऊंगा। ओके, मदरबोर्ड के अंदर और किस तरह से सिस्टम काम करता है यहाँ पर, नॉर्थ बीट और साउथ बीट जब मदरबोर्ड पढ़ाऊंगा तब। लेकिन अभी सीपीयू के बारे में समझा, हम बाइनरी लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से क्या होता है कि जो सीपीयू प्रोसेस होता है यहाँ पर, उसको बाइनरी लैंग्वेज के ही अंदर यहाँ पर स्टार्ट होता है। दूसरा होता है इसका स्पीड, जो सेंड डेटा करता है कितने मिलियन साइकिल्स पर सेकंड के अंदर वो डेटा को सेंड कर लेता है। तो 16 बस मीन्स 66 मिलियन टाइप का यहाँ पर जो डेटा होता है, बीट होती है, जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, उसको पर सेकंड के अंदर वो सेंड कर लेता है यहाँ पर। और हाईएस्ट बस स्पीड होती है यहाँ पर फास्टर कंप्यूटर के लिए। और फ्रंट साइड बस जो होती है तो कनेक्ट करती है दोनों सीपीयू के पीछे, मतलब कंप्यूटर के यहाँ पर सीपीयू के पीछे भी और कुछ आगे भी बेसिस होते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। फिर चाहे हमारा कोई भी हमारा सर्किट पुराने ज़माने का ही सर्किट हो, उसके अंदर बहुत सारे हमारे कंपोनेंट लगते थे, जैसे कि कैपेसिटर हो गया, आईसीस हो गई, फिर रजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, फिर यहाँ पर मॉसफेट हो गया। ये सभी जो है ये इस तरह से हमें सर्किट बनती थी, पीसीबी कहते हैं उसके अंदर। और ये जो हमारी बसेस हैं यहाँ पर, जैसे एक दूसरे के कनेक्शन
बनाती है, इसको कहते हैं बस कहते हैं यहाँ पर। ओके, जो डेटा को यहाँ पर एक दूसरे को सिग्नल देने का काम करती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हम बात करें छोटे छोटे ये इतने बड़े बड़े यहाँ पर ऐसे पार्ट्स हैं, लेकिन इसको छोटे छोटे पार्ट्स में इस मदरबोर्ड में किस तरह से आ गया। तो कुछ यहाँ पर एसएसडी करके यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी एंटर की गई, बहुत ही माइक्रो टेक्नोलॉजी होती है जो आप देखने के लिए इसको स्पेशल आपको माइक्रो मशीन्स लगानी पड़ती है यहाँ पर। तो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये एंटर होगा। अब बात करते हैं हम बीट की। तो जो 0 1 है और 1 है, इसका मतलब क्या होता है, ये छोटा सा सिंपल सा एनिमेशन है आपके सामने। तो जो ब्लू है वो 1 है और रेड है मीन्स रेड 0 है, ऐसा समझो आप। तो स्विचिंग करने का काम जो होता है बाइनरी लैंग्वेज करता है और ट्रांजिस्टर करता है। लेकिन जो डेटा होता है ट्रांजिस्टर के ऊपर से कैसे जाएगा और उसको ऑन ऑफ किस तरह से होता है, बाइनरी लैंग्वेज का काम होता है कि जो डेटा आया है वो डेटा सीक्वेंस वाइज सेटअप होता है। तो उसका जो सीक्वेंस जो होता है 4 बिट के अंदर हुआ था, 4 बिट के बाद उसका 8 बिट आया था। तो 4 बिट, 8 बिट, फिर 16 बिट आया, फिर 32 बिट और फिर 64 बिट आज जो लेटेस्ट चल रहा है वो। तो हर बीट का अपना अपना काम होता है, यहाँ पर मैं समझाऊंगा 1 बाय 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर पावर होता है वो पावर लगातार चलता रहता है, प्लस उसके साथ उसके डेटा भी पावरफुल चलते रहते हैं। लेकिन वो एक जगह से नहीं निकलते, चारों तरफ से डेटा होते हैं यहाँ पर, और चारों जगह से यहाँ पर निकलते रहते हैं। यहाँ पर उसका इनपुट आउटपुट प्रोसेस बहुत कुछ इसके सीपीयू के अंदर बहुत कुछ यहाँ पर डेटा का यहाँ पर होता है। तो इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के ये लाइव हमारा देख सकते हो कि कुछ एनिमेशन है हमारा। तो ये जो है बहुत छोटे छोटे इस ट्रांजिस्टर है यहाँ पर, और कुछ कैपेसिटर्स कुछ मॉसफेट्स वगैरह जो होते हैं उसके अंदर भी इनबिल्ड होते हैं यहाँ पर। इसको स्पेशल माइक्रो चिप कहा जाता है। माइक्रो चिप मीन्स बहुत ही कम आप देख नहीं पाओगे, इसके लिए लिखने के लिए आपको स्पेशल एक माइक्रो मशीन होना चाहिए, तभी आपको इसको पता चलेगा। उसको डिज़ाइन करने के लिए, उसको क्रिएट करने, उसको बनाने के लिए स्पेशल मशीन आती है यहाँ पर। और ये सिलिकॉन मटेरियल से बनता है यहाँ पर, प्लस कुछ कॉपर्स और कुछ फाइबर ग्लास की मदद से। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्विचिंग हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कुछ ऐसे स्विचिंग हो रही है यहाँ पर जो आपको दिखाई नहीं देगा। बेसिक उसका जो उसका सिस्टम, उसका आर्किटेक्चर ही ऐसा होता है कि अलग अलग यहाँ पर उसके अंदर सिस्टम को ऐड किया जाता है। अगर सीपीयू को देखोगे तो कुछ नीचे छोटे इस तरह की साइज के जो कैपेसिटर्स भी होते हैं आपको मिलेंगे। तो उसके अंदर भी कैपेसिटर्स होते हैं, सीपीयू के अंदर भी कुछ कैपेसिटर्स जो मिनिमम होते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊँ ये ट्रांजिस्टर्स वगैरह को तो किस तरह के होंगे, तो ध्यान से देखो कि अगर आपने इतने सारे माइक्रो चिप्स माइक्रो सिस्टम 3 mm के अंदर किस तरह से काम होते हैं, डेटा किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। तो कोई भी आप कंप्यूटर हो, उसका कोई भी पार्ट हो, वो किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से चलेगा, और उस इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के चलाने के उसका डेटा अगर आपने सेटअप किया है तो डेटा भी उसकी रास्ते से उसी रास्ते से उसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आएगा और उसको मूव होना पड़ेगा। तो कंप्यूटर के अंदर ऐसी चीज़ बनाई गई है इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको कहते हैं, जो दोनों तरफ का काम करती है। तो बहुत ही कम जगह यूज़ करता है, दूसरा इसका काम बहुत बड़ा होता है यहाँ पर, और वो हमेशा किसी न किसी ऑब्जेक्ट के लिए मतलब मीन्स किसी न किसी कारण के लिए वो बनाया गया होता है, उसका ऊपर खुद का नंबर्स होता है। तो जो डेटा सेंड होता है वो हमारे पीसीबी सर्किट के ऊपर होता है, उसको पीसीबी सर्किट कहा जाता है। कोई ना कोई सर्किट उसके ऊपर एंटर की होगी। जो सर्किट के ऊपर जो डेटा जाते हैं, इस तरह के डेटा जो होते हैं हमारे कंप्यूटर के, वो भी 0-1 फॉर्म के अंदर ही होते हैं यहाँ पर। तो जो डेटा जाते हैं उसके स्पीड, उसका सीक्वेंस, उसका कम्युनिकेशन, उसका जो यहाँ पर उसको इमेजेस उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कुछ इसको मैप किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं यहाँ पर बाइनरी का कोड। देख सकते हो सामने कि मेरे पास सामने बाइनरी लैंग्वेज है और कुछ डेसिमल लैंग्वेज है। तो डेसिमल हमको समझने के लिए, वो बाइनरी कंप्यूटर समझने के लिए, तो कंप्यूटर के अंदर जो फिक्स किया गया है यहाँ पर जो ISA ने, तो 2 पावर ऑफ 0, 2 पावर ऑफ 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर ऑफ 6, 2 पावर 7। जो बाइनरी कोड होता है जहाँ 1 होगा मीन्स ये सिस्टम स्टार्ट होगा। तो मुझे 31 लिखनी है तो कितने में स्टार्ट करूँगा, अगर मुझे ये देख सकते हो कि इस तरह की यहाँ पर बाइनरी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। और इसका ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8
8 बार है यहाँ पर। तो जो यहाँ पर लो लेवल का जो होता है वो 0 होता है, और जो ज़्यादा होता है वो हाई लेवल LSB का आ जाता है। लेकिन 10 पावर ऑफ 10 1 0 इस तरह से होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो मुझे 58 लिखना है, 59 लिखना है, 61 लिखना है, 62 लिखना है, तो मेरा बाइनरी कोड कौन कौन से ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, वो CPU किस तरह से ऑन ऑफ कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, ये इंस्ट्रक्शन करने का काम करता है यहाँ पर बाइनरी लैंग्वेज। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर के अंदर पहले से ही हमारा बाइनरी ISA का कोड एंटर जनरेट होता है यहाँ पर, तभी जाकर हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है। तो ये जो है बाइनरी लैंग्वेज हमारे कंप्यूटर मशीन समझती है, और डेसिमल जो होता है हमारे जो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो होते हैं जिसको इंटरप्रेटर कहा जाता है, उस इंटरप्रेटर के अंदर डेसिमल भी एंटर किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये छोटा सा माइक्रो चिप है, ये छोटा जो माइक्रो चिप है, यहाँ पर मैं सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, छोटा सा एक मान लो कि एक mm के अंदर, और वो किस तरह से डेटा का ट्रांसफ़र होता है यहाँ पर। तो देख सकते हो कि बहुत सारे यहाँ पर डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पर, और डेटा ऑन ऑफ मीन्स 0 1 के फॉर्म में जा रहे हैं यहाँ पर। तो जो डेटा हमारा CPU के अंदर आता है, इसका मूव होता है, ट्रांसफ़र होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है यहाँ पर। तो जो भी हमारा बाइनरी लैंग्वेज है, बाइनरी सिस्टम्स होती है, वो सिर्फ कंप्यूटर लैंग्वेज ही समझता है, कंप्यूटर सिस्टम ही समझता है। और इसको बहुत ही आपको ध्यान से समझने के लिए बाइनरी कोड को समझना होगा, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इसी नेक्स्ट कुछ पार्ट के अंदर। तो जो हमारा CPU जो होता है, उसको बहुत सारे एक ही टाइम के, एक ही मिनी सेकंड्स के अंदर बहुत सारे बाइनरी कोड के थ्रू उसका काम, उसका प्रोसेस होता है यहाँ पर। तो यही जो सिस्टम जो होता है, जो हमारा प्रोसेसर जो होता है इम्पोर्टेंट होता है, वो प्रोसेसर से ही हमारा काम होता है यहाँ पर। क्योंकि प्रोसेसर का उसको ब्रेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बाइनरी कोड है, उसके अंदर कुछ अपना खुद का जो सीक्वेंस जो होता है उसको सोचने की, इसके अंदर ऐड करने की, यहाँ पर इसको यहाँ पर कोई एरर है या फिर कंप्लीट है, ये कौन बताता है, हमारा CPU ही बताता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो सीक्वेंस है, आप देख सकते हो कि एक छोटा सा मैं समझाने जा रहा हूँ कि 1 2 फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, 32 है, फिर 64 है। तो जो हमारा पहले CPU आया था वो 4 बिट का था, फिर 8, फिर 16, फिर 32, आज जो चल रहा है 64 बिट के अंदर चल। तो बाइनरी कन्वर्जन जो होता है, वो बाइनरी कन्वर्जन क्रिएट करने वाला काम यहाँ पर इंटरप्रेटर करता है डेसिमल वैल्यू के अंदर। तो जो भी हमारे वैल्यूज़ जो होती है वो पहले से फिक्स होती हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में अभी बताया था, अभी थोड़ी देर आपको ये बताया था इस सीक्वेंस को कि 2 पावर ऑफ 0 मीन्स ये, अगर मैं इसके ऊपर ये बाइनरी कोड और ऑन कर तो ये 0 हो जाएगा, अगर मैं इसके ऊपर 1 कर तो 2 वैल्यू हो जाएगी, इसके ऊपर 1 कर देता हूँ तो 4 हो जाएगा। इस तरह से ये नंबर एंटर होते हैं। मैं आपको आगे नेक्स्ट कुछ वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल कर बताऊँगा, लेकिन अभी इतना समझिए कि अभी बाइनरी लैंग्वेज से ही हमारा जो पहले से जब से कंप्यूटर बना है, कंप्यूटर की चिप बनी है, तब से बाइनरी लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंट आज भी चल रही है। और कंप्यूटर का जो मेन बेस जो है उसका बाइनरी कोड ही, मशीन कोड ही ये इम्पोर्टेंट होता है, और मशीन कोड को ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करने का इंटरप्रेटर का काम होता है यहाँ पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंटरप्रेटर और बाइनरी कोड और इसको कन्वर्जन में ट्रांसलेट करने का काम। तो इसको यहाँ पर हम समझते हैं कि जो बाइनरी लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन में करने जा रहा हूँ यहाँ पर, बाइनरी कोड डेसिमल इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बाइनरी डिजिट। तो हमेशा ये जो बाइनरी जो कोड होता है वो हमेशा डेसिमल वैल्यू में बाइनरी को 4 डिजिट में एंटर किया गया, भले 0 1 है, लेकिन मैं जैसे कि आप देख सकते हैं 8 4 2 1 पार्ट मीन्स 4 पार्ट होंगे। तो जैसे कि दूसरे एक्सप्लेनेशन में क्या कि द डेसिमल नंबर 10 इज रिप्रेजेंट इन द BCD फॉर्म। तो मुझे 10 एंटर करना है, तो देख सकते कि 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये सभी 0 0 है और सिर्फ एक ही ये स्टार्ट है। तो अगर मैं इसको देखूँ ध्यान से डेसिमल के टेबल के अंदर, इस टेबल के अंदर देखूँ, तो जब ये 10 नंबर पर आएगा तो कितना कौन सा स्टार्ट होता है, यहाँ पर देख सकते हो 1 1 1, देख सकते हो यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर स्टार्ट होता है। यहाँ पर वो अकॉर्डेंस टू 8421 फॉर ईच ऑफ द 2 डिजिट्स। तो हर इसका जो 4 डिजिट के अंदर ही काम होता है यहाँ पर। एज ए रिजल्ट
विवेट 10011 एंड BCD फॉर्म इज इसका इस तरह का आ जाएगा। तो मुझे 10,011 लिखना है कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर कौन से कोड का इस्तेमाल करेगा, कौन से मशीन कोड का इस्तेमाल करेगा, तो ये चीज़ आपको लिखने को मिलेगी। तो हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में और समझेंगे बाइनरी कोड को और दूसरे पार्ट के अंदर। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। अभी हमारा बाइनरी कोड का सिर्फ आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ यहाँ पर, फिर हम कम्प्लीटली बाइनरी लैंग्वेज को समझेंगे। ओके, तो ये सभी वीडियो को पार्ट वाइज होती है और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी कमेंट हो तो मुझे अभी कमेंट कर सकते हो यहाँ पर। और कोई भी आपको कोई भी ऐसी कोई सिस्टम की जानकारी नहीं है या तो फिर आप कंप्यूटर के अंदर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके आप क्वेश्चन कर सकते हो और मैं 24 आवर्स के अंदर आपको मैं आंसर दे दूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सभी मेरे वीडियो पार्ट वाइज होते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का ये सीरीज चल रहा है यहाँ पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा आपको। इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़ेगा हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।